ठीक है। सबसे पहला देखिए, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? देखिए जैसे √5 है, ठीक है, तो इसको अपरिमेय दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे कि √5 जो है वो परिमेय है, फिर इसको जो है अपरिमेय दिखा देंगे। ठीक है, देखिए माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए √5 एक परिमेय संख्या है ना। तो अगर यह परिमेय संख्या है तो इसको जो है ये सॉरी यहाँ पर ये जो है अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी जब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई यहाँ पर। ठीक है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है तो वह जो है परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको जो है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि P/Q बराबर √5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो है स्क्वायर करेंगे। ठीक है, पहले कैसे स्क्वायर करेंगे, P/Q ना लेकर A/B ले लिया जाए। ठीक है, क्योंकि P/Q के रूप में हमने जो परिभाषा लिख लिया है। ठीक है, तो इसको जो है इस तरीके से लिखते हैं, A/B बराबर √5। ठीक है, तो अब देखिए A बराबर B √5, इस तरीके से हम लोग जो है लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा, A² बराबर क्या आ जाएगा, B² इंटू 5, यानी कि A² बराबर 5B²। ठीक है, अब देखिए A² बराबर 5B², यानी कि A² जो है 5 से विभाज्य है। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, A² अपन 5 लिख सकते हैं बराबर B²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि A² जो है वह 5 से विभाज्य है। ठीक है, A² जो है वह जो है 5 से विभाज्य है, तो A भी 5 से विभाज्य होगा। अगर A² 5 से विभाज्य है तो A भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो A बराबर 5 इंटू C लिख सकते हैं। ठीक है, अगर A² को अगर हम देखें, ठीक है, देखिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, A²/5 बराबर B², यानी कि A² बराबर 5B² है। ठीक है, A² बराबर 5B² है। ठीक है, तो अगर हम A बराबर लिखें, ठीक है, A बराबर जो है क्या लिखेंगे, तो A बराबर जो है 5C लिख सकते हैं। ठीक है, 5 इंटू C, A² का मान A ले लेंगे। ठीक है, जहाँ A² बराबर A ले लेंगे और B² बराबर C ले लेंगे, तो मान A और B C का मान तो कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये अंक तो है नहीं, ये जो है एक अचर, ये जो है एक चर राशि है, तो चर राशि तो बदलता रहता है। ठीक है, तो जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ C एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इसको जो है लिखेंगे, यहाँ पर जो हमने लिया था A बराबर √5 इंटू B। ठीक है, ये जो समीकरण 1 लिख लेंगे। ठीक है, और इसको जो है समीकरण 2 दे देंगे। तो अब देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे कि इसका जो है मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर A बराबर 5C, ठीक है, A बराबर 5C मान रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए A बराबर 5C जब मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A बराबर 5C, ये जो है 5C बराबर ये जो है B रहेगा। ठीक है, B √5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, 25C² बराबर 5B²। ठीक है, अब 5 से जब कट करेंगे दोनों तरफ, ठीक है, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि 5C² बराबर B² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए B² जो है, B² भी जो है 5 से विभाज्य है। ठीक है, B² यहाँ की C² बराबर B²/5 लिख सकते हैं, यानी कि क्या हो गया कि B²
5 से विभाज्य है। ठीक है, बी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि, ठीक है, ए और बी 5 से विभाज्य हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या है।